हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अभी भी हम लोग क्लास 10 का जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स चैप्टर को ही फिजिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उस फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये आखिरी टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं हम लोग क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि करंट जो है वो कहीं ना कहीं हीट को प्रोड्यूस करता है। कैसे? तो जब भी किसी भी सर्किट से होकर के करंट पास करेगा तो हर सर्किट के अंदर क्या होता है, कंडक्टर लगा होता है और उस कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पावर होता है। तो बहुत ही सिंपल है, जब करंट वायर से होकर के पास करेगा तो वायर का जो रेसिस्टेंस पावर है करंट के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और वो क्या करेगा, हीट को डेवलप कर देगा। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान के चलिए कोई काम कर रहे हो आप और आपको कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करोगे, आप गुस्सा हो जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर करंट के फ्लो को कोई ना कोई रेसिस्टेंस अपोज करता है तो करंट क्या करता है, अपने गुस्सा को हीट के फॉर्म में क्या करता है, जाहिर करता है। यानी कि हीट के फॉर्म में हीट को क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, हीट को प्रोड्यूस करने लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर है हर कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पावर होता है। तो अगर हमें एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें उस टाइप का वायर के अक्रॉस करंट को पास कराना होगा जिसका कि रेसिस्टेंस पावर ज्यादा होगा। तो खास करके ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस टाइप के वायर का यूज करते हैं, ऐसे वायर को हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं जिसका कि रेसिस्टेंस पावर क्या हो, बहुत ही ज्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। एक्चुअली उसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हीटर आपने देखा होगा, उसमें नाइक्रोम का वायर होता है, उसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। हीटर वगैरह ठंडा के टाइम में जो आप लोग हीटर वगैरह यूज करते हो उसके अंदर जो कॉइल होता है, जैसे आपने देखा होगा एक ट्यूब टाइप का होता है, तो एक्चुअली ट्यूब होता है लेकिन ट्यूब के अंदर तो कॉइल ही होता है। और वो कॉइल क्या होता है, ऐसा कॉइल होता है वो कहीं ना कहीं एलॉय का बना होता है, क्योंकि एलॉय का ही रेसिस्टेंस पावर सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि उस ट्यूब के अंदर जो हम लोग कॉइल यूज करते हैं, ऐसे कॉइल को यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ही ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। या फिर आयरन इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह जो आप यूज करते हो, आयरन वगैरह जो यूज करते हो, उसके अंदर भी क्या होता है, एलॉय का ही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ही ज्यादा होता है। तो देखते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसी को हमने वर्ड में भी लिख दिया हूं, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर सच एज नाइक्रोम वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो नाइक्रोम वायर है ना, अक्सर हम लोग इसी चीज का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक रॉड वगैरह में। जो ठंडा के टाइम में, विंटर के टाइम में आप लोग जैसे गीजर वगैरह होता है या इलेक्ट्रिक आप लोग रॉड भी यूज करते हो। क्या करते हो, बाल्टी में पानी भर लेते हो और एक डंटे स्टिक के ऊपर क्या करते हो, रॉड को रख देते हो। 10 से 15 मिनट के अंदर पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली जो रॉड होता है, जो इलेक्ट्रिक रॉड आप यूज करते हो, उसके अंदर कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम वायर होता है। देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट, क्योंकि ये जो नाइक्रोम वायर होता है इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा दिमाग में बैठिएगा, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस है, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस को हम लोग यूज करते हैं वहां पे ऐसे वायर को यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ही ज्यादा हो। तो खास करके हम लोग एलॉयज का यूज करते हैं। ठीक है, देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट, यानी कि अगर इस नाइक्रोम वायर से करंट पास करेगा तो ये जो वायर होगा, क्योंकि नाइक्रोम वायर के पास रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये वायर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा एंड प्रोड्यूसेस हीट। ऑब्वियसली अगर वायर हॉट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, व्हिच इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब दैट मीन्स ये एक प्रक्रिया है, एक फेनोमेनन है जिसके चलते क्या होता है, कोई भी करंट किसी भी वायर से होकर के पास करेगा और ऑब्वियसली अगर उस वायर के पास ज्यादा रेसिस्टेंस पावर है तो वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा और करंट क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग, करंट के इसी इफेक्ट को क्या कह देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसको कि मैंने सर्किट के फॉर्म में दिखा रखा हूं। एक बल्ब हमने ले लिया है, मान लेते हैं ये 100 वाट का बल्ब है, जो येलो कलर का सबसे सस्ता बल्ब मिलता है, 10 से 15 रुपये में मिलता है मार्केट के अंदर, और बिल्कुल येलो कलर का लाइट रिलीज करता है, बहुत हीट को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वही 100 वाट का बल्ब, मान लीजिए बल्ब है और उसको मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट का बैटरी है, ये पावर को सप्लाई कर रहा है, की है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया तो करंट पास
पास करेगा और ये बल्ब के पास क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसका रेसिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, बल्ब के आसपास रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बल्ब है ये क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने एक सर्किट के जरिए भी दिखाने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि सर्किट के अंदर मैंने क्या कनेक्ट कर रखा हूँ, बल्ब। और यहाँ पे स्पेशली लिख लो कौन सा बल्ब लगाया हूँ भैया, ये एलईडी बल्ब नहीं है, ये हमने क्या लगा दिया हूँ, ये हमने कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे 100 वाट का बल्ब। यानी कि हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 100 वाट का बल्ब, जो 10 रुपये में नहीं मिलता है, 100 वाट का बल्ब बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। और देखिए एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। रीजन क्या होता है कि रोल ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। यानी कि जैसे मैकेनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फ्रिक्शन का होता है। कोई बॉडी मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसको चलने ही नहीं देगा। ठीक उसी तरह से वही काम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन करता है, रेसिस्टेंस। यानी कि करंट पास होना चाहेगा, करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करना चाहेगा, लेकिन ये रेसिस्टेंस जो है ये ससुरी उसको पास ही करने नहीं देगा। यानी कि उसके फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे कि कोई गाड़ी चल रहा है तो मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो गाड़ी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, अगर सरफेस बहुत ज्यादा रफ है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो गाड़ी को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या करता है, रेसिस्टेंस करता है। यानी कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो होने में बहुत दिक्कत होगा, तो करंट उतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ये क्या करेगा, हीट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा। यानी कि इसी को हमने लिख दिया है, रोल ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, आप जानते हो। देखिए आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा हूँ, जैसे इसी इलेक्ट्रिसिटी का मेरा दूसरा लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, या मेरे ख्याल से हो सकता है सॉरी पहले लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे जानते हो, हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डेट V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, W बाई क्यू। तो दिस इंप्लाइज, यहां से अगर मैं W निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, V इंटू क्यू। बोलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब एक चीज जानते हैं, I बराबर हमारे पास क्या होता है, Q बाई टी। यानी कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बहुत ही सिंपल, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, IT। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल, मैं यहां पे लिख देता हूं पुट 2 in 1। अगर हम इस सेकंड को किस में रख दें, फर्स्ट में, तो W हमारे पास क्या निकल जाएगा, V, और Q के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IT। बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहीं पे मैं रिलेशन को लिख देता हूं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, IR। तो V के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IR इंटू IT। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I इंटू आई, ये आ जाएगा I स्क्वायर RT। यही हमें क्या देगा, यानी कि करंट जो हीट को प्रोड्यूस करेगा, तो हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो हमें यानी कि वर्क किसके रूप में मिलेगा, हीट के फॉर्म में, एनर्जी के रूप में मिलेगा। तो हम यही लिख सकते हैं, यानी कि इसी को हम वर्क लिख सकते हैं, या इसी, क्योंकि ये वर्क हमें किसके रूप में मिल रहा है, हीट के फॉर्म में मिल रहा है, और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हमने लिख दिया, इसी वर्क को हम लोग क्या कह देंगे, हीट इज इक्वल टू क्या होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे देखिए ये हमने लिख दिया, ये हीट का एक पहला फॉर्म आ गया, ये हीट का हमने पहला फॉर्म देखा। अब इसी हीट को मैं दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत ही सिंपल। देखिए मैं यहीं पे लिख सकता हूं H इज इक्वल टू IR इंटू मैं IT भी लिख सकता हूं। बहुत ही सिंपल, देखिए IR को मैं क्या लिख सकता हूं, VIT। बहुत ही सिंपल, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, VIT, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो H बराबर हमारे पास क्या हो गया, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू हमारे पास आ गया VIT। बहुत ही सिंपल, यानी कि हीट का हमारे पास ये भी एक फॉर्म आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट हम देखिए इसी चीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। H इज इक्वल टू, अगर मैंने VIT लिखा तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन में R इंटू टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। तो इस तरीके से जो है हीट का हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन में R, जिसको हमने लिख दिया हूँ यहाँ पे H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन में R। बहुत ही सिंपल, पहला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा था H इज इक्वल टू
VIT, और तीसरा हमारे पास था H इज इक्वल टू V²T/R। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि हीट का जो है ये डिफरेंट फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। और न्यूमेरिकल जो आएगा तो अब देखिए डिपेंड करता है क्या क्या दे रखा है। मान के चलिए आपको करंट दे रखा है और रेसिस्टेंस टाइम दे रखा है, तो डायरेक्ट आप इस एक्सप्रेशन के जरिए हीट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल करंट और टाइम दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पोटेंशियल टाइम और रेसिस्टेंस दे रखा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला के जरिए क्या कर सकते हो, हीट को फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स एनर्जी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन डाटा, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, और आयरन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, यानी कि हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, करंट है, यानी कि एक आयरन है जिसके अक्रॉस कितना वोल्ट पावर जा रहा है 250, और उसका रेसिस्टेंस कितना है 500 ओम है। तो वो कितना करंट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड तक अगर हमने आयरन को ऑन रखा तो वो कितने एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पोटेंशियल ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है 250 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है रेसिस्टेंस आयरन का कितना है 500 ओम। बहुत ही सिंपल, पहला पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो बहुत ही सिंपल, कैसे फाइंड आउट करोगे करंट, कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है IR। तो बहुत ही सिंपल, I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R। ये तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। 250 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 500, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, 25 2 जा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास करंट आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 0.5 एम्पियर। पहला पार्ट का तो आंसर हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करना है। H इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हीट का आपके पास कितने एक्सप्रेशन था, एक हमारे पास I²RT था, दूसरा हमारे पास VIT था, और तीसरा हमारे पास हीट का था V²T/R। अब आप खुद देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो फाइंड आउट किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन सबसे कम समय के अंदर आप किस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो बहुत ही सिंपल, देखिए हमारे पास V दे रखा है, R दे रखा है और I दे रखा है, यानी कि VRI। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, VRI। अब देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला मिल रहा है जिसके अंदर VRI नहीं, हर एक में आपको टाइम दे ही रखा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, टाइम भी कितना सेकंड तक का निकालना है 10 सेकंड, यानी कि कितना देर के क्रॉस निकालना, यानी कि जब हम उसके अंदर 10 सेकंड तक क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो वो कितना हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ही सिंपल, VRTI। अरे भैया यहाँ पे तो सब कुछ ही हमको मिल गया, यानी कि आप किसी भी एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। चाहो तो आप VIT से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे किससे फाइंड आउट कर सकते हो, I²RT से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो सारा डाटा ही यहाँ पे दे रखा है। तो किसी भी फॉर्मूला के जरिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई सा भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे इजी फॉर्मूला मेरे को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है H इज इक्वल टू VIT। डायरेक्ट निकाल देते हैं, H इज इक्वल टू हमारे पास क्या है VIT। तो V हमारे पास कितना है, इजिली हम लिख सकते हैं 250 इंटू करंट हमारे पास कितना निकल गया 0.5 एम्पियर। कितने देर के लिए निकालना है, 10 सेकेंड के लिए। यहाँ से दे देंगे 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा 250 इंटू 5। डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, 0 आएगा, और 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, यानी कि इतना जूल, यानी कि 1250 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा हीट एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा हमारे पास 1250 जूल। ये हमारा क्या निकल गया